नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैथ की क्लास लाइव शुरू हो गई है तो सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे। आज का लेक्चर ये होगा हमारा आयु संबंधी का 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे इस लाइव क्लास से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है ना मैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को जो है ना कराने वाला हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लाइव जुड़े, और जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस यहाँ से जो है ना बहुत क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में लगे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े, और 9 बजे आप लोगों को कंटिन्यू जो है ना आप लोगों को मैथमेटिक्स की जो है ना क्लास चलती है। तो आप लोग 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लाइव जुड़े, और जो है ना अपने मैथमेटिक्स जो है ना अपना इतना बेहतरीन करिए। बहुत ही अच्छा, आप हमारी प्ले लिस्ट से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा जो है ना मैथमेटिक्स जो है ना पूरा पढ़ाया हुआ है। तो आ जाइए, चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट, और जो है ना सेशन को शेयर करेंगे। जिसने अभी तक जो है ना शेयर नहीं किया है तो आ जाएंगे सभी बच्चे, और जो है ना अपनी क्लास का आनंद लेते रहेंगे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है ना लाइव जुड़े। चलिए अब क्वेश्चन जो ना हम शुरू करते हैं। तो चलिए चलिए हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हमें यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन जो दिया गया है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बच्चों मैंने कल की क्लास में जो है ना कल की जो क्लास थी हमारी, उसका पहला ही क्वेश्चन जो है ना मैंने इसी तरह का मैंने कराया था। और वहाँ पर जो है ना मैंने आपको ये भी बताया था कि कल जो नेक्स्ट टाइम में जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन जो ना हमारे इसी टाइप के होंगे। ठीक, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर कहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से जो है ना कितनी है, 3 गुनी है। अब देखो यहाँ पर जो ना आप क्या लिख लोगे, पुत्र लिख लोगे, और यहाँ पर क्या लिख लोगे, आप क्या लिख लोगे, राम लिख लोगे। ठीक है ना, तो वो 3 गुनी है। लेकिन आगे जो ना पिता और लिख लो, क्योंकि यहाँ पर जो ना पिता की बात और की गई है इसमें। तो आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो पुत्र की जो ना आयु कितनी मानोगे आप, 1 गुना, और राम की कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो 3 गुना, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा ना कि ये 3 गुना है। ठीक है ना, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। किसकी, राम की आयु। अब राम की जो भी आयु है, उस राम की जो आयु है वो पिता की आयु का 2/5 है। ठीक है ना, तो इसलिए आप यहां पर जो ना ये 3 गुना 5/2 कर दोगे। ठीक है ना, क्योंकि जो पिता की आएगी उसका आप 2/5 जब निकालोगे तो किसकी आ जाएगी, वो राम की आयु आ जाएगी। अब कहा इन सभी की औसत आयु जो है ना वो कितनी है, 46 है। तो ये 3 है तो आप इसमें 3 से गुना कर दोगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो ना आप लोगों को करना क्या है कि ये जो बटे में 2 है, इस 2 को यहां से खत्म करना है ना। तो इस 2 की आप जो ना इधर गुना कर देंगे, 1 में तो कितना हो जाएगा 2, और फिर इससे 3 में कर देंगे कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 5 × 15, और ये तो 46 इंटू में 3 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो इन तीनों का योग 15 × 6 21 और 2 23 हो गया ना। तो आप लोग इसे 23 से जो ना डिवाइड कर दोगे। अब 23 से जब इसे डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, तो 23 दूनी कितना होता है 46, और 2 तिया कितना होता है वो 6। ठीक है ना, 6 आ गया। अगर वो पूछे आपसे पुत्र की, तो इस 6 की गुना आप इसमें कर दोगे तो 12 वर्ष का तो हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर। अगर आपसे पूछे राम की, तो आप इसमें कर दोगे गुना तो कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगी। ठीक, और जो अगर वो पूछे जो है ना पिता की, तो कितना हो जाएगा 90 वर्ष। कितना हो जाएगा 90 वर्ष। अब आप जो ना प्यारे बच्चों अगर इस 90 का 2/5 निकालोगे तो 36 ही आएगा। लेकिन सवाल में पूछा क्या है कि राम के पिता तथा राम के पुत्र में कितना अंतर है।
तो प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि राम का पुत्र तो ये हो गया और राम का जो है ना पिता हो गया ये, तो इन दोनों में जो है ना 78 का अंतर होगा। 78 वर्ष का जो है ना अंतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमें नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो ना 78 इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ना कितना आ गया 78 इसका आंसर आ गया है। गुड इवनिंग, राधे राधे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप जो है ना वीडियो को लाइक करके जो है ना और कमेंट में थंब भेज दे। देखिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि इसमें कहा कि एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो आप लोग एक काम करेंगे, सभी एक तरफ तो लिख लेंगे आप यहाँ पर पुत्र और एक तरफ लिखोगे आप यहाँ पर क्या, पिता। ठीक है ना, चलो जी 4 गुनी है। आगे कहा पुत्री की आयु माता की आयु की कितनी है, 1/3 है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे पुत्री और यहाँ पर आप लिख लोगे क्या, माता। ठीक है, तो आप देखो बिल्कुल ट्रिक से करेंगे, कोई एक्स वाई वगैरह कुछ नहीं होगा, बहुत आसान तरीके बताऊंगा। तो जैसे जैसे उसने कहा था वैसे वैसे आप रख दो। तो कितनी पुत्र की, यहाँ पर पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। और माता की जो है ना कितनी हो, 3 गुनी, तो पुत्र की 1 गुना होगी ना। लेकिन आगे सवाल में तो देखो क्या कहा उसने, आगे सवाल में ये कहा है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, मतलब कहने का यह है कि जो माता होगी वो पति से, मतलब कि जो माता होगी उन बच्चों के पिता से 6 साल कम होगी। लेकिन तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु क्या होगी। तो सपोज दैट जो है ना हमें यहाँ पर माता की बतानी है ना, तो आप लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर हमें ए दिया है आप इसकी जगह जो ना 42 रख दो। अगर आपने यहाँ पर ये 42 रख दिया, अगर 42 वर्ष की माता है तो 14 42, तो 14 वर्ष की कौन हो जाएगी, यहाँ पर 14 वर्ष की पुत्री हो जाएगी ना। अब उसने कहा था कि बहन जो ना अपने भाई से कितनी बड़ी है, वो 3 साल बड़ी है। 3 साल बड़ी तो भाई छोटा होगा 3 साल, तो ये 14 साल की है तो 11 साल का कौन हो जाएगा, यहाँ पर पुत्र हो जाएगा 11 साल का। और 11 चौक 44 साल का कौन हो जाएगा, यहाँ पर पिता। लेकिन आप ये देखो, चलो इसमें तो 3 साल का अंतर आ गया प्यारे बच्चों, लेकिन इनमें माता में और पिता में 6 साल का अंतर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है ना, तो इसी प्रकार जो ना आप जो है ना इसमें अब डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको रखना क्या है, इसमें 54 वर्ष रखिए। अगर आपने यहाँ पर 54 रख दिया तो इसे 3 से भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब ये 18 साल की कौन होगी, 18 साल की पुत्री हो गई, तो ये बहन होगी किसकी, इस भाई की। तो ये 15 साल का होगा क्योंकि 3 साल वो बड़ी थी, और 15 चौका कितना हो गया, 60। अगर आपसे पूछे, देखो 60 और 54 में 6 साल का अंतर हो गया ना। अगर पुत्र की पूछे तो आप बता दोगे 15 साल, अगर पूछे पिता की तो आप बता दोगे 60 साल, अगर पूछे किसकी, पुत्री की तो कितनी, 18 वर्ष, अगर पूछेगा माता की तो कितना आ गया, 54 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी दिया गया है। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट इसमें। चलिए सेशन को जो ना शेयर करते रहेंगे, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा इसमें कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। तो आप यहां पर लिख लोगे क्या, समीर, यहां पर आपने लिख लिया क्या, समीर, और यहां पर लिख लिया आपने क्या, पिता। ठीक है ना, और उसने कहा क्या है कि 1/4। अगर 1 समीर की है तो 4 गुना किसकी हो जाएगी, पिता की। तथा बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो 2/3 है, मतलब कि रीमा की जो आयु है वो, जो रीमा की आयु की 2/3 समीर की आयु है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3/2 हो जाएगा ना, क्योंकि गुना में 1 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो आप इस 2 को खत्म करो पहले, तो 2 की इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकन 2 और 4 दूनी
8, तो यहाँ पर 3 रह गया। लेकिन उसने पूछा क्या है, समीर, रीमा और उसके पिता की आयु का अनुपात। तो समीर, तो आप पहले यहाँ पर लिख लोगे समीर और उसके बाद जो ना यहाँ पर लिखोगे क्या, रीमा, और उसके बाद लिखोगे यहाँ पर पिताजी। ठीक है ना। तो इनकी आयु का जो अनुपात बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2:3:8। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन जो ना यहाँ पर दिए नहीं गए हैं, जानबूझ के नहीं दिए गए हैं, क्योंकि सवाल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने दिए ही नहीं है। ठीक है ना। सेशन को जो ना शेयर करेंगे सभी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगर आप लोगों के वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और सवाल समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइव के बाद भी जो ना अगर आप लोग देख रहे होंगे जो भी नए बच्चे, तो आप जो ना कमेंट जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी रही। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चुप कर ले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा बोर्ड पे दिखाई दे। चलो देखो ये है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में कहा कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। तो एक पिता है और एक हो गया पुत्र, तो उन दोनों की आयु का जो योग है वो क्या है, यहाँ पर 99 वर्ष है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ये 99 है, ये 99 जो है ना अब हमारा जो ना या तो 9 से कटेगा या जो ना वो 11 से कटेगा। मैं इसे 3 से भी काट सकता था ना, लेकिन आप एक बात बताओ, जो हमें यहाँ पर जो ना विकल्प दिए गए हैं वो 3 से तो बड़े ही होंगे ना, 3 से तो बड़े ही होंगे ना। तो या तो वो कटेगा 9 से या फिर कटेगा किससे, वो 11 से। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन जो दिए गए हैं उनका योग करो। पहले का देखो यहाँ पर हो रहा 7 3 10, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर कितना होगा, 8 और 3 11, 11 सा हो गया ना। तो अब ये 11, इसका भी चलो 11 है, लेकिन उसी का देखो 9 और 4 13, ये भी कट गया। नीचे कितना होगा, 7 और 4 11। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर बचते हैं। तो ऑप्शनों में दोनों में हमें देखना होगा कि कौन सा यहाँ पर जो ना हमारा आंसर बनेगा। लेकिन सवाल को आगे पढ़ो, क्या कहा, जब पिता की आयु इतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की जो ना आयु की कितनी है, 4 गुनी। अब ये 4 गुनी थी, चलो जी 4 गुनी थी। अब ये जो ना हमारा दोनों का जो टोटल इनका बना, वो टोटल कितना बन रहा है इनका, 99। लेकिन अगर यहाँ पर अनुपात का टोटल कितना, 11 ना, तो इनका 11 से जो कटा ये कितनी बार, तो 11 से कट गया ये हमारा कितना, 9 बार। अब इस 9 का जो ना 4 गुना कितना बनेगा, 9 का 4 गुना बन जाएगा 36। और बाकी जो है ना 36 वर्ष अगर पुत्र की आ गई तो यहाँ पर जो ना फिर पिता की कितनी होनी चाहिए, 63 वर्ष। क्या इन दोनों की आयु का योग 99 वर्ष है या नहीं है? अगर 99 वर्ष है तो यहां पर जो ना इसका रेशियो बनेगा कितना, 4, और इसका रेशियो बनेगा कितना हमारा यहाँ पर 7 बन जाएगा। ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। चले आगे चलेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और सेशन को जो ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर शेयर करेंगे। अगर आप ये वीडियो जो ना Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर शेयर करेंगे। अगर आप ये वीडियो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर कहीं भी देख रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, क्योंकि बेहतरीन से भी बेहतरीन क्वेश्चन जो ना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है आप लोगों को। कहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 1/2। इसका मतलब ये है कि 2 सही 1/2 मतलब कि 2.5 गुना। इसका मतलब ये है, गुनी होगी तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। अब देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है हमारी, तो कल वाली क्लास देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से पहला ही क्वेश्चन कराया है। ठीक है, और मैं
फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आप जो है ना, अगर ये वीडियो YouTube पर ही देख रहे हैं सभी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रात 9 बजे पर डे जो है ना हमारे मैथ की क्लास से लाइव जुड़ें। अगर आप ये वीडियो जो है ना फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक वालों से सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर जो है ना हमारे लाइव जुड़े। और जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी ग्रुपों में जहां भी आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें, मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को करने वाला हूं। अब देखो बच्चों, उसने कहा कि मेरी आयु मेरे पुत्र की कितनी है, 3 गुनी है। तो आप यहां पर क्या करोगे, पुत्र लिखोगे, और पुत्र की अगर 1 गुना है तो पिता की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, यहां पर 3 गुनी हो जाएगी ना। अब उसने जो ना यहां पर एक बात कही कि 5 वर्ष के बाद, और मैंने कहा कि ये 5 वर्ष बाद मैंने यहां पर लिख दिया ना। अब जब बाद बन जाता है तो वो किसकी बात होती है, फ्यूचर की। ठीक है ना, तो कितनी हो जाएगी वो 2.5 गुनी। क्या 2.5 गुनी को मैं 5/2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? आप कहोगे कि बिल्कुल लिख सकते हो, इसका मतलब यही है। अब यहां पर देखो, अगर उसने पूछी यहां पर कि मेरी वर्तमान आयु, मेरी मतलब किसकी, पिता की। तो अगर पिता की पहले पूछेगा तो हम यहां पर पहले पुत्र की निकालेंगे, अगर पुत्र की पूछेगा तो हम पहले पिता की निकालेंगे। देखो कैसे, अगर यहां पर ये वर्ड दिया है बाद वाला, तो ये जो यहां पर बाद वाला दिया है तो हम पहले पुत्र की ही निकलेगी ना इसमें। तो ये पुत्र की कितने बाद है, 5 वर्ष बाद है। और जो यहां बटे में जो संख्या दी हुई है ना बाद वाले में, तो आप इसे गुना कर दोगे और ऊपर की संख्या को क्या कर दोगे आप इसमें प्लस। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, यहां पर 15 वर्ष। तो 15 वर्ष तो आ गई किसकी, पुत्र की आ गई। और पिता की जो है ना कितनी हो जाएगी, वो उससे कितना था, 3 गुना था। तो आप इसमें 3 की गुना कर दोगे 15 में, तो कितना आ जाएगा, 45 वर्ष। 45 वर्ष की जो आयु वो किसकी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी, जो कि ऑप्शन जो है ना हमें यहाँ पर सी दिया गया है। ठीक है ना, बात क्लियर होगी ना? अगर क्लियर है तो आप लोग जो ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है ना, जैसे ही आप लोग ज्यादा शेयर करोगे तभी तो हम भी क्या होंगे, एक प्रसिद्ध हो जाएंगे ना। अगर देखो प्रसिद्ध कौन करता है, अगर आप देखो जैसे खान सर है, खान सर को जो है ना आज इतना बड़ा यूट्यूबर किसने बनाया, आपने, हमने बनाया। ठीक है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अंकित भाटी सर हैं, उनको इतना बड़ा जो है ना किसने बनाया। और जो है ना आप उत्कर्ष क्लासेस है, ये इनको इतना बड़ा किसने बनाया, आपने बनाया, हमने बनाया। ठीक है ना, क्योंकि हम भी पहले जो ना जीएस वगैरह उन्हीं से पढ़ते थे। बाकी मैथ तो मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, रीजनिंग मैंने कहीं से नहीं पढ़ी। अगर मैंने हिंदी पढ़ी है तो वो किससे पढ़ी है, वाईफाई स्टडी से पढ़ी है, जो मैं हिंदी पहले से ही उनसे पढ़ा करता था। किसके लिए, जो ना यूपी टेट और सी टेट के लिए। ठीक, अगर मैंने जीएस कहीं से पढ़ी है तो वो खान सर से पढ़ी है। और मैं आप लोगों को भी राय देनी चाहूंगा, अगर आपको जीएस पढ़नी है तो वो खान सर से पढ़ना, इसके अलावा कहीं से मत पढ़ना। ठीक है ना, अगर कहीं और से पढ़ते हो तो टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसलिए खान सर से आप क्या करें, जीएस करें बस। ठीक है ना, बाकी मैथ देखो अगर आपको हमारा अच्छा लगता तो हमसे पढ़े, ना तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। चलो जी, आप यहां पर जो ना 9 वर्ष लिख लेंगे, 9 वर्ष पहले कहो या पूर्व कहो, बात एक ही है। ठीक है ना, पहले ही कहो या पूर्व कहो, बात एक ही है। तो आज उसकी आयु उस समय की आयु का कितना है, वो 1 सही 1/3। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 4/3 गुना, 4/3 गुना उसे हम लिख सकते हैं ना। तो अब उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का कितना है, 1/6 है। तो 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी है। अब देखो आप लोगों से पूछिए पुत्री की, तो पहले किसकी निकलेगी भैया, मिशेल की निकलेगी। किसकी निकलेगी, मिशेल की। अब आप लोगों को मैंने बताया इसमें कि अब यहां पर आ जाए पूर्व आ जाए, तो जो भी पूर्व में जो गुना में संख्या है, बराबर में जो बड़ी संख्या है तो आप उसकी गुना करेंगे। अगर बड़ी ऊपर है तो दोनों के अंतर से भी भाग करेंगे। अगर ये 3/4 होती, क्या होती, अगर ये संख्या 3/4 होती तो गुना हम 4 की ही करते, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है,
लेकिन 3 होता ऊपर और 4 होता नीचे तो 4 की ही गुना करते, लेकिन जब अंतर नहीं लेते। ठीक है ना, याद रखना इसलिए बात। तो 9 चौक कितना होगा 36, तो 36 वर्ष का तो हो गया कौन, मिशेल, और मिशेल हो गया 36 वर्ष का। तो उसकी जो पुत्री है वो कितनी हो जाएगी, उसकी आयु का देखो कितना कहा था उसने, 1/6 ये कह रहा। तो 36 का 1/6 तो कितना बन जाता है वो 6 वर्ष। तो ये 6 वर्ष तो होगी इसकी वर्तमान, क्या हो गई प्यारे बच्चों, वर्तमान ना। लेकिन उसने पूछा है 2 साल पहले, तो अगर वो आज 6 साल की है तो वो 2 वर्ष पहले कितने की रही होगी, वो 4 वर्ष की रही होगी। नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, बात क्लियर होगी। अगर आप लोगों के समझ में आ रहा हो तो आप लोग जो ना ये वीडियो को शेयर करें। गुड इवनिंग भैया राजकुमार राजेंद्र, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी, देखो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कहा है, सभी ध्यान से देखेंगे। फरहा का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। देखो ये शुरू में ही कह दिया ना उसने, 8 वर्ष पहले उसने कह दिया। पहले कहो या पूर्व कहो, बात ही की है ना। तो 8 वर्ष पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 सही 2/7 है। क्या मैं इसे 9/7 नहीं लिख सकता, बात तो वही है ना भाई। इसका मतलब क्या कि 1 सही 2/7 तो कितना होगा, 7 और 2 तो 9 बटे कितना हो गया, 7 गुना हो गया ये। अब यहां पर मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि बड़ी संख्या ऊपर हो और छोटी नीचे हो तो आप जो ना गुना करोगे बड़ी की ही, कब, जब यहां पर पूर्व हो करोगे बड़ी की गुना। लेकिन अगर बड़ी ऊपर हो तो अंतर से भी भाग करोगे। ठीक है ना। तो इस समय पुत्री की आयु उसकी आयु का कितना, 1/6 है। तो 3 साल पहले की आयु, पुत्र की आयु कितनी थी। तो आप लोग यहां पर देखो क्या करोगे, तो यहां पर पहले निकालोगे आप फरा की। तो फरा की जब आप निकालोगे तो इस 8 में गुना करोगे ऊपरली संख्या 9 से। लेकिन इनका जो अंतर प्यारे बच्चों आ जाएगा 2। तो 2 जब इनका अंतर आ गया तो इस 2 से जब आप डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 4, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 वर्ष। तो 36 वर्ष तो हो गई किसकी, फरा की हो गई। लेकिन पुत्री की आयु जो है ना वो कितनी हो जाएगी, उसने कहा उसकी आयु का कितना है वो 1/6 है। तो 1/6 का मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पर 6 वर्ष। तो ये कितना हो गया 6 वर्ष। तो ये तो वर्तमान ही तो है अभी, लेकिन उसने पूछा क्या है 3 वर्ष पहले। आप 3 इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आप कह रहे होगे कि ये वाला तरीका कौन सा है। अगर इसी तरह का जैसे क्वेश्चन ये हैं जो मैं करा रहा हूं अभी आपको, अगर इस तरह के क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको मिल जाए ना, इसी तरह से सवाल करना, इसी तरह से, ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन इससे भी अच्छे देखो, अच्छे अच्छे तरीके हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं जो आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे करोगे तो आपका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या कहा, इसमें कहा कि ए का विवाह 6 साल पहले हुआ। चलो जी, कब हुआ था वो, 6 वर्ष पहले हुआ ना। तो 6 वर्ष पहले का हो या पूर्व का हो, बात एक ही होगी। तो 6 साल पहले हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 सही 1/4 है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि 5/4 गुना उसे हम कह सकते हैं। तो 5/4 गुना उसे हम कह सकते हैं। तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। तो पहले किसकी निकलेगी, ए की। तो पहले आप ए की निकालोगे ना, तो किसकी गुना करोगे, इसमें बड़ी संख्या ऊपर है और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 वर्ष। तो 30 वर्ष तो होगी ए की। लेकिन यहाँ पर उसके पुत्र की जो आयु है, उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, इसका 1/10। उसने कहा ना 1/10, और 1/10 का मतलब जो है ना कितना हो गया यहाँ पर, तो ये इसको जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 वर्ष आ गया। 3 वर्ष जो है ना इसका आंसर आ गया। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, बी आंसर दिया गया है। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट इस सवाल में, चलिए बताइए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके हमें बता सकता है।
हम आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। ठीक है, मैं फिर से आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ही जो है ना हमें क्या कर सकते हो, वायरल कर सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो है ना हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी, यूट्यूब पर भी आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप लोग शेयर करें। ठीक है ना। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं कि फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया है जहां पर लाखों करोड़ों जो है ना लोग ग्रुपों में रहते हैं, तो आप लोग जो है ना शेयर भी करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा किया गया है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से कितनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ पर जो ना आप लिख लोगे पुत्र और यहाँ पर आप लिख लोगे माँ, तो उसकी कितनी आयु बताई उसने, 3 गुनी। अगर एक है पुत्र की तो माता की कितनी हो जाएगी, 3। तो तथा मैं अपने भाई से जो ना आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं और 4 वर्ष पहले, देखो यहां पर क्या कहा उसने, 4 वर्ष पहले कह दिया ना, क्या कह दिया, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले जो है ना कितना था, 1/3 ना, तो यहाँ पर 1/3 गुना आप यहाँ पर रख दोगे। ठीक है ना, बात क्लियर ना। 1/3 गुना, ये कहा ना 1/3, और ये 4 वर्ष पहले है तो हमने इसे लिख दिया। तो मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की आयु कितनी है वर्तमान। तो माता की पूछ रहा ना, तो पहले किसकी निकलेगी, पुत्र की निकलेगी। और आप लोगों को मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पर ये पूर्व है तो आप बड़ी संख्या की गुना करोगे। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 1 है या 3 है, 3 है ना। अब आप ऊपर 1 है, नीचे बड़ी है, तो आप बड़ी संख्या की गुना करोगे, लेकिन अंतर से भाग अब नहीं करोगे। अंतर से भाग नहीं करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष तो आ गई किसकी, ये पुत्र की। तो माता की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 3 गुना थी ना, तो माता की 3 गुना 12, तो 12 तिया कितना हो गया, 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 36 वर्ष ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका दिया गया है। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तो इसमें है नहीं प्यारे बच्चों, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, सभी से हाथ जोड़ के। ठीक है, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जो है ना आप इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, ताकि हमारा चैनल जो है ना वो ग्रो कर जाए। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि इस चैनल पे जो है ना मैंने इतनी मेहनत कर रखी है, इतनी मेहनत कर रखी है बहुत ज़्यादा, और मैं इतना पैसा लगा चुका हूँ, बहुत पैसा लगा चुका हूँ, लेकिन मोनेटाइज है, लेकिन अभी मैं यहाँ से कुछ भी नहीं कमा पाया, कुछ भी नहीं कमा पाया। 3 महीने हो गए हैं चैनल को मोनेटाइज हुए हुए, लेकिन 3 महीनों में जो है ना अभी तक मैंने जो है ना कितने, सिर्फ $3.5 जो है ना मैंने कमाए हैं। तो आप लोग देखो कि मैंने जो है ना क्या कमाया है यहाँ से। मैंने जो है ना 1.5-2 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड भी लिया है, यहाँ इन्वर्टर बैटरा भी लगाया है, मोबाइल भी लिया है अच्छे कैमरे वाला। मैं जो है ना 2.5 से 2-2.5 लाख के नीचे हूँ, तो मैंने अभी तक यहाँ से कुछ नहीं कमाया। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है ना अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग फेसबुक पर भी देखकर जो है ना हमारे यूट्यूब से जुड़िए। टेलीग्राम पर देख रहे हैं, टेलीग्राम से देख कर जो ना आप हमारे फेसबुक से, यूट्यूब से जुड़िए, और यूट्यूब पे भी शेयर करनी है, व्हाट्सएप पे भी करनी है। और आप लोगों को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग हमारी कोई भी पुरानी वीडियो देख सकते हैं मैथमेटिक्स की, मैं कितनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस मैं आप ज़्यादा नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे जो है ना चोट लगी हुई है, 4-5 जगह चोट लगी हुई, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर में जो है ना ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं करना चाहता था आप लोगों की। इसलिए मैंने आप लोगों को जो भी 9-10 क्वेश्चन जो भी कराए हैं, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इसी चैनल से जो है ना लाइव जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़े। ज़्यादा भी कुछ ना देखो तो मैथमेटिक्स रीजनिंग की क्लास तो आप हमारे यहाँ से ले ही सकते हो। बस सभी को
आज के लिए इतने काफ़ी है। मिलते हैं आपसे फिर हम अपने उसी टाइम 9 बजे मैथमेटिक्स में, और जो है ना 6:30 बजे जो है ना हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का, जिसमें आप लोगों को सभी चैप्टरों से जो है ना क्वेश्चन मिलेंगे और अंकित सर जो है ना आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना हम अपनी अंकित सर की जैसे 7-6:30 से क्लास खत्म होती है, तुरंत हमारी रिवीजन की क्लास शुरू हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब से जो है ना ज्यादा जुड़े। बस सभी को आज के लिए इतना ही काफी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों। लाइट बंद कर।